Hello guys, this is Ekta. Welcome to this channel. I hope you all are doing well. Students, today's topic is Pauli's exclusion principle, Hund's multiplicity rule, अफवाह principle. ये तीन प्रिंसिपल केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। हम ये जानते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है। अगर एक एटम है तो उसके कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो। हमने ले लिए तो उन दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर जो है कभी भी सेम नहीं हो सकती। मैक्सिमम only three quantum numbers can be same. No, all the four quantum numbers will same. According to this principle, ये principle हमें ये कहता है। आइए देखते हैं हमें इसमें लिखना क्या है। It was first given by Pauli in 1925 in a restricted form, but later it was given in general form. According to this principle, no two electrons in an atom can exist in the same quantum state. देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये वैसे डेफिनेशन है। Thus, no two electrons can have all the four quantum numbers same. मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स में फोर क्वांटम नंबर्स सेम नहीं होंगे। For example, if two electrons have three quantum numbers same, take first electron and the second electron. Here we can see that the value of N, L, M for two electrons are same and the value of S for two electrons are different. This is what we are trying to explaining to you. Then the four quantum number S will be positive for first electron and negative for second electron. The second rule is Hund's multiplicity rule. ये रूल हमें यह बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करेंगे। तो हमें लिखना क्या है, देखते हैं। दिस रूल वॉज गिवन बाय Hund's in 1925. This rule governs the distribution of electrons among the orbitals of a subshell. According to this rule, इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑर्बिटल्स में इन विच मैनर वी हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। ये हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जो ऑर्बिटल्स हैं उनको पहले हम सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे, उसके बाद हम उनको प्योरली फिल्ड करेंगे। Perfect definition is, according to Hund's rule, electrons distribute in orbitals of a subshell in such a way as to give the maximum number of unpaired electrons having parallel spin. Or we can say the another definition is, electrons pairing will not take place in orbitals of same energy until each orbital is singly filled. पहले हम each orbital को singly fill करते हैं। Here we make a table for explaining the filling of electrons in orbit. Here we can see that for one electron, first we fill the in this way, and for second electron we fill these two orbitals, and for three electrons like this, and for four electron first we completely fill the singly occupied, and then like this we have to fill the electrons, and a second, third, fourth, 5, 6. With the help of Hund's multiplicity rule, we can fill the electrons in the orbitals in this manner only. अफवाह प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में एक वर्ड है अफवाह। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग अप। अफवाह प्रिंसिपल किस चीज़ से डील कर रहा है। किसी एटम की सबशेल होती है SPDF, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस सबशेल में जाएगा या किस ऑर्बिटल में जाएगा, ये बताएगा हमारा अफवाह प्रिंसिपल। यानी फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल
दिस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स और सबशेल। ऑर्बिटल वो जगह है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलता है हमें। जैसे एस ऑर्बिटल में हमें जैसे कि एस सबशेल में 1 ऑर्बिटल होती है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, इन डी सबशेल 5 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। यानी कि अफवाह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। देखो, इस दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, वो लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहती है। ये फिजिक्स की बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो इलेक्ट्रॉन भी लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है, मतलब पहले तो ऑर्बिटल और या सब शेल भरो जिसकी एनर्जी कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होनी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स में होनी है। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है लोएस्ट एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। देखिए, फिर सबसे पहले हम यहाँ पे फिल करेंगे 1s को, और फिर 2s, 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d। हम इसके अकॉर्डिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी के अकॉर्डिंग हम इन सब शेल को फिल करते हैं। तो हमें यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है और किस सब शेल की एनर्जी ज़्यादा है। तो देखिए, यहाँ पे ना एक रूल है जो होता है N+L रूल। प्लस एल रूल, जहाँ पर हमारा N होता है वो होता है प्रिंसिपल नंबर, और जो L है वो है हमारा एजीमुथल नंबर। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो हम इसके लिए लेते हैं 2s और 3p। ये रूल है, हम इस रूल को यहाँ यूज़ करना है। और यहाँ पे रूल को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे दिख पता है कि ये है हमारा n की वैल्यू और ये s होता है हमारा l। गाइस, हमें ये पता है s p d f। यहाँ पे l की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3। दैट मीन्स s की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, f की वैल्यू 3। तो यहाँ पे हमारा इसमें 2 प्लस जो x की वैल्यू है वो है होती है 0, और यहाँ पे हम करेंगे 3 प्लस p यानी कि 1। ये है हमारा 4 और ये है 2। गाइस, तो हमें यहाँ पता है कि इन दोनों में से 4 बड़ा है, दैट मीन्स 2 की वैल्यू कम है। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को 2s में फिल करेंगे, उसके बाद 3p को फिल करेंगे। हम इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी लेवल्स इंक्रीजिंग होती जा रही है। सो गाइस, हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।